औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज वॉइस ओवर योर लेक्चरर मैम इकरा प्यास। टुडे आवर टॉपिक इज डिसीजन मेकिंग। एलएसबी पार्ट 2 का ये सब्जेक्ट है कि हमने पढ़ा था लीडर्स क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, वो अपनी कैसे मैनेजमेंट करते हैं, अपनी वो किस तरह से अपनी एक टीम को लीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी जो है वो है उनमें डिसीजन मेकिंग। आप लोगों की डिसीजन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आपका जो सिस्टम है, जो आपका निज़ाम है, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट है, अगर पावरफुल डिसीजन मेकिंग नहीं होगी तो आप जो है आपका सिस्टम अच्छे से नहीं चल सकेगा। ठीक है, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग जो है वो गुड और पावरफुल होनी चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग वैसे बोलते हैं कि एक हतमी फैसला लेना, डिसीजन करना। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन में आएगा कि डिसीजन मेकिंग क्या है कि ये एक लीडर की भी एबिलिटी है, ये एक मैनेजर की एबिलिटी है, ये एक डायरेक्टर की, ये एज अ टीचर भी, ये एज अ वैसे वर्कर्स भी ये एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है कि टू चूज बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। ठीक है, कि दो ऑप्शन चूज करना या वन एक एग्जैक्ट ऑप्शन चूज करना या एक फैसला लेना एक एग्जैक्ट टाइम पे एक एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करना। एक इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है या एक दो जो है चीजें हैं जिसमें आपने एक चीज को चूज करना है, तो वो चीज जो आपकी जो है इदारे के लिए बेहतर है, आपने उसको जो है ना वो बेहतर चूज करना है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप डिसीजन मेकिंग में क्या है कि वो जो भी क्लियर होना चाहिए एक्चुअल प्रॉब्लम जो है या जो भी इशू है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये नहीं है कि ऐसे जाते जाते चलते चलते आपने डिसीजन कर देना है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है पहले उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, फिर आपने उससे रिलेटेड फिर आपने अगला स्टेप लेना होता है। आपने एनालाइज करना है कि ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने डिसीजन क्यों करना है। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन, इसके मजीद स्टेप्स हैं। ठीक है, क्या स्टेप्स हैं? डिफाइनिंग द डिसीजन, डिसीजन को किस तरह डिफाइन किया गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे प्लान्स हैं, उनको एक्शन में लेके आना। ठीक है, ये हमारा डिसीजन का मकसद है कि हमने अब जो फैसला ले लिया उसको एक्शन में लेके आना, उस पर अमल पेरा होना है। तो नंबर 1 स्टेप है एनालाइजिंग द डिसीजन, कि हमने उस जो हमने फैसला लिया है उसको खुद भी एनालाइज करना है कि हमने ये जो फैसला लिया है क्या हमने सही लिया है। एनालाइज करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 पे उसको हमने रिव्यू करना है। रिव्यू करना है कि जो हमने अब फैसला ले लिया है अब उसको रिव्यू करना है कि क्या वो हमने सही फैसला लिया है। चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेट, ये नहीं है कि आपने फैसला ले लिया है तो बस ले लिया, उसका अल्टरनेट ढूंढना है। ठीक है, तो अगर आपने उस बंदे को निकालना है या वो काम वहां से मिनिमाइज करना है या खत्म करना है, जाहिर बात है आप तब भी करोगे ना जब आपको उसका अल्टरनेट उसका दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने आप काम कह दिया है उस पर इम्प्लीमेंट करना, उसको लाजमी करना, उस पर अमल पेरा होना। उसके बाद उस डिसीजन को जो आपने फैसला लिया है उसको प्रॉपर इवेलुएट करना है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं, जो हमने उसका अल्टरनेट चूज किया है, तो उसकी इवेलुएशन करनी है, जांच पड़ताल करनी है कि क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है। जो हमने फैसला लिया है क्या वो फैसला सही लिया है, उसके ऊपर जो हमने अल्टरनेट ढूंढा है क्या वो काम सही कर रहा है। ये ना हो जो उसका अल्टरनेट है वो भी काम खराब कर रहा हो। ठीक है, ये हमारा डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स थे। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसमें हम अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, अपने जो भी बात है वो अगले बंदे तक पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब अपनी बात अगले बंदे तक पहुंचाना, अपने थॉट्स अगले बंदे तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन का एक तरीका है सेंडिंग मैसेज या फिर रिसीविंग अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। अब 2 वे कम्युनिकेशन होती है। एक 1 वे कम्युनिकेशन वो है जो जस्ट मैं अपनी बात कन्वे कर रही हूँ, वो 1 वे, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, रिसीव कर रहे हो, वो 2 वे कम्युनिकेशन। अब इसमें 4 चीजें होती हैं। नंबर 1 क्या चीज होती है कि एक सेंडर होता है, जिस तरह से कि मैं हूँ टीचर, आप लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ, तो आप लोग कौन होते हैं? रिसीवर।
और मैं कन्वे क्या कर रही हूँ, एक मैसेज, ठीक है। किस तरह से मैसेज कन्वे कर रही हूँ, बाय टॉक एंड बाय चार्ट बोर्ड के जरिए, ठीक है, अपनी बात आप तक कन्वे कर रही हूँ। ये चार चीजें पता होनी चाहिए, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और रिसीवर, सेंडर, और हम क्या सेंड कर रहे हैं, मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है रिटन कम्युनिकेशन, एक होती है लिसनिंग। वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिसमें हम बाय माउथ सिर्फ हमारे वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, हम बोल के अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन आगे बंदे को पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वो है वर्बल। नॉन वर्बल वो है जिसमें हमारे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होंगे। रिटन कम्युनिकेशन है, हम रिटन लिख के जो है अपनी बात आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग, लिसनिंग स्किल जो आप लोग सुन रहे हैं, रिसीवर जो है, आप लोगों की लिसनिंग स्किल्स इतनी होनी चाहिए कि आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें मस्ट इसमें होती हैं कम्युनिकेशन में। अब नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, कितने टाइप्स की होती हैं, तीन टाइप्स की हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये है कि ये कम्युनिकेशन का ऐसा फ्लो है जिसमें हम लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, ठीक है, कि मैं टीचर अपनी बात अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने स्टूडेंट्स को पहुंचा रही हूँ, मैं हाई अथॉरिटी हूँ, आप उसे लो लेवल के अथॉरिटी हैं, तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, डाउनवर्ड्स को कम्युनिकेट कर रही हूँ बात। उसके बाद है नेक्स्ट अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन ये है कि आप लोग सबऑर्डिनेट्स, आप लोग जो एम्प्लॉयज हैं, जो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो मैंने आपको लेक्चर दिया है या जो मैंने बात बताई है, आप अपनी बात, अपने ओपिनियंस मुझे शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो डाउन अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाते हैं, कि आप अपने मैसेज हाई अथॉरिटीज को हाई अथॉरिटी जैसे कि टीचर्स को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसमें कोई अपवर्ड और डाउनवर्ड या फिर कोई रैंक नहीं होती है, इसमें सब सेम लेवल के होते हैं, जैसे कि हम कोलीग्स हो गए, आपस में मशवरे करते हैं, अपनी बात एक दूसरे के सामने रखते हैं, वो अपनी बात मुझे बताते हैं, हम अपने ओपिनियन ख्यालात उनको बता रहे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। समझ आ गई? हैव एनी क्वेश्चन? थैंक यू, अल्लाह हाफिज।